अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। और बेदाम ही बिक जाओ बाज़ारे नबी में, बेदाम ही बिक जाओ बाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। बावकार मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, आज की ये नूरानी शब में, नूरानी महफ़िल में जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, थोड़ी देर उस पर गुफ्तगू करूँगा क्योंकि ये इबादत की रात है। फिर आप तमामी हज़रात को इबादत भी करनी है और थोड़ा आराम भी करेंगे, इसलिए ज़्यादा देर इस प्रोग्राम को तूल नहीं दिया जाएगा। मुख्तसर बयान के साथ और सलात व सलाम के साथ और दुआ के साथ ये प्रोग्राम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जहाँ आपको कोई बात अच्छी लगे, समझ में आए, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कहते रहे। मामूल के मुताबिक नाते पाक के चंद अशार पेशे खिदमत है। एक मर्तबा ज़ोर से दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नूरानी शब है, एक मर्तबा और ज़ोर से दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता।
सकता। नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो। हर एक कतरा ज़मीन कर बला का झूम कर बोला। हर एक कतरा ज़मीन कर बला का झूम कर बोला। हर एक कतरा ज़मीन कर बला का झूम कर बोला। कोई बच्चा अली असगर के जैसा, कोई बच्चा अली असगर जैसा हो नहीं सकता। सभी बोले कोई बच्चा और नवासे अपने नाना के ज़माने में बहुत से हैं। नवासे अपने नाना के ज़माने में बहुत से हैं। नवासे अपने नाना के ज़माने में बहुत से हैं, मगर शब्बीर के जैसा नवासा, मगर शब्बीर के जैसा नहीं सकता। सारे बोले मगर शब्बीर के जैसा नवासा हो। और मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, फरिश्ते घेर लेते हैं। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, फरिश्ते घेर लेते हैं। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, फरिश्ते घेर लेते हैं। नबी का चाहने वाला अकेला हो सकता। नबी का चाहने वाला, जोर से बोले नबी का अकेला हो नहीं सकता। नबी का चाहने वाला
और इसलिए कहते हैं कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। और मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो। मोहब्बत मेरे आका से वो जज्बा है, सुनो लोगो। मोहब्बत मेरे आका से वो जज्बा है, सुनो लोगो। वो जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। वो जिस मन में समा जाए वो मन मैला। और मैं नाज़ा तो नहीं फन पर मगर नासिर ये दावा है। मैं नाज़ा तो नहीं फन पर मगर नासिर ये दावा है। सनाए मुस्तफ़ा करने से फन मैला नहीं होता। सनाए मुस्तफ़ा करने से फन मैला नहीं होता। नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता। दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, बिल्कुल आसान तर्जुमा ये है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो तौबतन नसूहा करो। और तौबतन नसूहा का मतलब होता है सच्ची तौबा। कोई गुनाह अगर हमसे हो जाए, अल्लाह की बारगाह में सच्चा इरादा कर लेना और ये अर्ज करना कि मेरे माबूद अब आइंदा ये गुनाह मैं नहीं करूँगा। फिर तौबा करता है जब बंदा, तो मेरे आका फरमाते हैं ऐसी तौबा करने वाले को अल्लाह ताला अपने करीब कर लेता है। लेकिन शर्त ये तौबा ऐसी हो कि आइंदा वो गुनाह न हो। क्योंकि हम और आप क्या करते हैं, मस्जिद में आएंगे, कान पकड़ेंगे
और बाहर जाने के बाद जैसे थे ऐसे हो जाते। हालांकि तौबा का मतलब ये नहीं है कि हम बार बार गुनाह करें और बार बार तौबा करें, ये नहीं। तौबा का मतलब ये होता है कि हम अपने गुनाहों पर इतने शर्मिंदा हो कि आइंदा अगर हमें गुनाह का ख्याल भी आ जाए, गुनाह का तसव्वुर आ जाए, तो हमारे शरीर के बाल खड़े हो जाने चाहिए। और आज की जो मुबारक रात है ना, इसका नाम शबे बारात है। और शबे बारात का मतलब ही ये होता है कि गुनाहों से छुटकारा हासिल करना। अब गुनाहों से छुटकारा तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने गुनाह किए हैं और गुनाहों पर पकड़ अल्लाह की बहुत सख्त है, ये आप याद रखें। गुनाहों पर पकड़ अल्लाह की बहुत सख्त है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा एक कतरा भी अगर पानी इस्तेमाल किया है तो उसका भी सवाल होगा। ज़रूरत से ज़्यादा एक कतरा भी पानी अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आपसे सवाल होगा। दूसरी जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर आपने किसी के वहाँ से बग़ैर इजाज़त के दांत साफ करने की सल्ली जिसको कहते, और उर्दू ज़बान में खिलाल, अगर वो भी आपने बग़ैर इजाज़त के लिया है तो क़यामत के दिन उसका भी सवाल होगा। हम बड़ा मामूली समझते हैं कि भाई दांत साफ करना है और ये तो खिलाल है, इसके बारे में क्या होगा। हालांकि आका फरमाते इसका सवाल होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर आदमी पसीने में डूबा होगा। मेरे आका का फरमान है क़यामत का मैदान होगा, कोई कमर तक पसीने में, कोई सीने तक पसीने में, कोई गर्दन तक पसीने में, किसी के सर के ऊपर से पसीना जा रहा होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कौन लोग होंगे जो पसीने में डूबे हुए होंगे? आका ने फरमाया, ये गुनहगार लोग होंगे, जिन्होंने गुनाह किए होंगे और रब की बारगाह में तौबा नहीं की। अल्लाह ने ये रात हमें जो अता फरमाई है, इसीलिए अता फरमाई है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। मेरे आका इरशाद फरमाते, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस रिवायत को बयान फरमाती है कि इस मुबारक रात में अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है, हे कोई अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करने वाला, हम उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह फरमाता है, हे कोई अपने दामन को फैलाने वाला, हम उसके दामन को भर देंगे। हे कोई हमारी बारगाह में आने वाला, हम उसकी हाजतों ज़रूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि बंदा मांगे। शर्त ये है कि बंदा अपने गुनाहों से गिड़गिड़ाए। आज हर आदमी अपने गुनाहों को याद करे, मैंने किसका माल दबाया है, मैंने कितनी बार ज़िना किया है, मैंने कितनी बार चोरी की है, मैंने कितनी बार झूठ बोला है। सरकार इरशाद फरमाते, जिन्होंने ज़िना किया है, क़यामत के दिन उनकी पीठों के ऊपर गरम पत्थर रखा जाएगा और वो सीने पर रखा जाएगा, पीठ में निकल जाएगा, पीठ में रखा जाएगा, सीने से निकल जाएगा। हम और आप थोड़ी आग बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये जहन्नम की आग से गरम पत्थर, आप अंदाज़ा लगाओ। मेरे आका ने फरमाया, जो लोग झूठ बोलते हैं, क़यामत के दिन उनकी ज़बानों में जंजीर को डाला जाएगा और उन्हें लटकाया जाएगा। सरकार फरमाते, जिन्होंने नमाजें छोड़ी है,
उनको क़यामत के दिन उनका सर पत्थर पे रखा जाएगा और फरिश्ते ज़मीन पत्थर पर सर रखने के बाद उसके सर पर एक ऐसा कोहान मारेंगे कि उसकी जिस्म का और उसके सर का पुर्जा पुर्जा अलग हो जाएगा। आप याद करें मैदान महशर को, हमारे गुनाहों की सज़ा बहुत सख्त है। सिर्फ हम और आप गुनाहों की लज्जतों को जानते हैं, बाकी हमें उन गुनाहों के अजाब का ख्याल तक नहीं आता। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, इस मुक़द्दस रात में आओ और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो, और ऐसी माफ़ी मांगना कि दोबारा अगर तुम्हें उस गुनाह का ख्याल भी आ जाए तो तुम्हारे शरीर का बाल कांप जाना चाहिए। हर आदमी अपने गुनाह को याद करे। हमने कितनी बार झूठ बोला है, मैंने कितने हुकूक दबाए हैं, मैंने कितने दिल दुखाए हैं, मैंने कितनी औरतों को नाजायज़ तरीके से देखा है, मैंने कितनी नमाजें छोड़ी है। सारे गुनाहों का हिसाब करे और आज की इस मुक़द्दस रात में रब की बारगाह में ऐसे कतरात आंसू के बहाए अर्ज़ करे, मौला मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, और मैं वादा करता हूँ कि कभी दोबारा इन गुनाहों की तरफ अपनी निगाहों को भी नहीं बढ़ाऊँगा। ये तसव्वुर करें आप, नहीं तो मैदान महशर वो जगह है जहाँ हर एक को जाना है। आज की ये मुबारक रात को जो शबे बारात कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो बंदा अपनी इस मुबारक रात में अल्लाह की इबादत करता है और इबादत करके अल्लाह को राज़ी करके अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से छुटकारा दिला देता है, इसलिए इस रात को शबे बारात कहते हैं। गुनाहों से छुटकारा हासिल करने की रात। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत वाली, रहमत वाली, बरकत वाली रात अता फरमाई, और इस रात में भी अगर हम और आप अपने गुनाहों से माफ़ी तलब न करें, हमारा क्या हश्र होगा। आका ने इरशाद फरमाया, सवा नेज़े पर सूरज होगा। ये जिस तरीके से हमारा पसीना बहता है, हमारा दिमाग पिघल करके बहेगा। सरकार ने इरशाद फरमाया कि वो दिन आने से पहले तुम्हारी रूह जब तक सलामत है, रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, कल का इंतज़ार न करे। ये रात तुम्हें मिली है, तुम्हें मालूम नहीं फजर की अजान तुम सुने या न सुने, तुम्हें मालूम नहीं कल तुम्हें दिन का उजाला मयस्सर आए ना आए, तुम्हें मालूम नहीं कल के दिन की जो रौनक है वो तुम्हें देखने को मिले या न मिले। अगर तुम्हें इस मौका मिला है तो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले, अपने गुनाहों से सच्ची माफ़ी मांग ले। जिन जिन गुनाहों को तुमने किया है उन्हें याद करे और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करे। जभी इसीलिए इस रात का नाम शबे बारात है। सिर्फ शबे बारात नाम नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे एक माफ़ीनामा लिखो, लोगों को सेंड कर लो। इतना आसान थोड़ी है माफ़ी मांगना। ये माफ़ी मांगने का तरीका नहीं है कि आपने व्हाट्सएप पे एक पोस्ट तैयार की, अगर मुझसे कोई ख़ता हुई, गलती हुई तो मुझे माफ़ कर ले। आप अपने हर दोस्त को भेज रहे, अपने हर मिलने वाले को आप भेज रहे, लेकिन हर आदमी ये तसव्वुर करे, क्या हमने हमारे माँ बाप से माफ़ी मांगी है? क्या हमने हमारे बड़े भाई से माफ़ी मांगी है? क्या हमने अपने चचा से माफ़ी मांगी है? क्या हमने हमारे रिश्तेदारों से माफ़ी मांगी है? किसी ने नहीं मांगी होगी, इल्ला माशाअल्लाह, चंद को छोड़ करके। माफ़ी आप उनसे मांगे जहां आपको मांगनी चाहिए, माफ़ी आप उनसे तलब करें जहां आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अब आप तमाम दोस्तों को सेंड कर रहे, 100 दोस्तों को, हज़ार दोस्तों को आप भेज रहे हैं और इस तरीके से आप माफ़ी तलब कर रहे। क्या ये माफ़ी हो सकती है? हरगिज़ नहीं। माफ़ी मांगने का तरीका नहीं है, नहीं है माफ़ी मांगने का तरीका। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है तो आप उसके पास जाओ और उससे माफ़ कराओ। ये माफ़ी मांगने का तरीका है।
लेकिन ये नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज कर दो, मैसेज डाल दो कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ख़ता हुई। ये माफ़ीनामा नहीं है। दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। माफ़ी मांगने का तरीका ये नहीं है। माफ़ी ये होनी चाहिए कि अगर हमसे किसी का दिल दुखा है तो हम उससे रूबरू जाए और माफ़ी तलब करें। अच्छा, बहुत सारे लोग फिर एक सवाल करेंगे, हम उसके पास जा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो हमको ऐसा जवाब देता है, ऐसा जवाब देता है। अगर ऐसा है तो आप उसे माफ़ कर दो। अगर आप उसके पास जाके माफ़ी नहीं मांग सकते हो, आप दूर रह कर के आप उसे माफ़ कर दो। फिर अगर वो आपके सामने आए, अगर वो आपसे बात करे तो आप बात करें, नहीं करे तो आप उसको तवक्कल अलल्लाह कर दो। अल्लाह बेहतर सिला देने वाला है। तो आज की ये मुबारक रात है शबे बारात, गुनाहों से छुटकारा हासिल करने की रात। और देखिए, इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अज़ीमुश्शान अमल है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है कि जिसमें अल्लाह ने हर बुराई को दूर करने का रास्ता रखा है। और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा एक जगह तो यूँ फरमाते, हर तकलीफ़ का दूर करने का अगर कोई अमल है तो वो इस्तिग़फ़ार है। अगर आप बेचैन हैं, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह चैन अता फरमाएगा। अगर आपकी रोज़ी में तंगी है, आप इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा। अगर आप बीमार हैं, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। अगर आपका घर नहीं, आप गुनाहों से माफ़ी तलब करें, अल्लाह आपका घर अता फरमाएगा। यानी जो भी तकलीफ़ है, हर तकलीफ़ का सिला इस्तिग़फ़ार है। अब आप गुनाहों पर गुनाह किए जाओ और आप ये तसव्वुर करो कि हमारी दुआ कबूल हो जाए, बहुत मुश्किल है। दुआ को मकबूल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। पहले नेक बन जाओ, फिर हलाल लुक़मे खाओ तो आपकी दुआएं कबूल होगी। हम झूठ कितनी बार बोलते, खाने में कोई हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं, माँ बाप की ताज़ीम नहीं, और फिर ये तसव्वुर करते कि हमारी सारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। ये कभी नहीं हो सकता है। एक जगह तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह की रज़ामंदी चाहिए तो अल्लाह को राज़ी करने से पहले अपने माँ बाप को राज़ी कर लो, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ कभी हम करते, बोलो करते, बोलिए आप, नहीं करते। हमने कभी हमारे माँ बाप को राज़ी नहीं किया। अब हम चले बड़े बड़े तस्बीह पढ़ेंगे, बड़े बड़े विरदो वज़ाइफ पढ़ेंगे और ये तसव्वुर करते अल्लाह राज़ी हो जाएगा। आपके घर में जो आपके माँ बाप है, आपके मुरब्बी है, आपको पालने वाले हैं, जिन्होंने आपको बड़ा किया, आप बोलना नहीं जानते थे, आपको बोलना सिखाया, आप लुकमा चबाना नहीं जानते थे, लुकमा खाना सिखाया, वो आपकी खिदमत के मोहताज है। तो आका ने फरमाया अगर तुम्हें रब को राज़ी करना है तो पहले अपने माँ बाप को राज़ी कर लो। अगर तुम्हारे माँ बाप राज़ी हो गए तो यकीनन अल्लाह राज़ी हो ही जाएगा, क्योंकि वो तो तुम्हारे माँ बाप से भी ज़्यादा मेहरबान है। अल्लाह ताला तो माँ बाप से भी ज़्यादा मेहरबान है। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें देखते और तुम पर मेहरबानी करते। रब की मेहरबानी का आलम तो ये देखो कि तुम एक मांगते हो, अल्लाह तुम्हें 100 अता करता है। तुम अल्लाह की बारगाह में एक ज़रूरत रखते हो, अल्लाह तुम्हारी 100 ज़रूरतें पूरी फरमाता है। उसका एहसान तो देखो, तुम्हारी सांसों को चला रहा है, तुम्हारे जिस्म को वजूद में रखा है, तुम्हें आँखें अता फरमाता है, तुम्हें दिल अता फरमाता है, तुम्हें हाथ अता फरमाए हैं, तुम्हें पूरा जिस्म अता फरमाया, और उस रब ने तुम्हारे जिस्म को मुकम्मल तौर पे कायम रखा। ये कौन रखता है? ये अल्लाह ने रखा है। तो माँ बाप से भी ज़्यादा मेहरबान
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक लहू है। एक बार सिर्फ अपने माँ बाप को राज़ी कर लो, अल्लाह की रहमतें तुम्हें हर तरफ से अपने दामन में ले लेगी। सिर्फ एक बार आप राज़ी करो, एक बार माँ बाप के सामने अपना वजूद झुका करके देखो, अल्लाह पूरी कायनात को तुम्हारे सामने झुका देगा। फिर तुम्हें दुनिया की किसी ताकत के सामने अपना सर झुकाने की ज़रूरत न पड़ेगी। लेकिन शर्त यह है, ज़रूरत यह है, पहले हम अपने माँ बाप को राज़ी कर ले, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर ले, उन्हें हम ये देखें कि उन्हें हमारी कौन सी खिदमत की ज़रूरत है। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस मेरे उम्मती ने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया, वो यकीन माने उसने अपने रब को राज़ी कर लिया। ऐसे ही आका ने थोड़ी फरमाया कि जिसने अपने माँ बाप का मोहब्बत भरी निगाह से दीदार किया, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता करता है। ये ऐसे ही थोड़ी मिलता है। तो इसलिए इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है कि जो हर तकलीफ़ों की दवा है। हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं, हर तकलीफ़ का अगर कोई अमल है दूर करने का तो वो इस्तिग़फ़ार है। आखिरी रिवायत पेश करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँ। मैंने बार बार ये रिवायत सुनाई है, फिर आपको सुनाता हूँ। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, जो 4 इमाम हैं, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, उनमें से एक इमाम अहमद बिन हम्बल ज़बरदस्त पाए के आलिम दीन, मुहद्दिस, फ़क़ीह, बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। और इतना बड़ा मकाम आपका कि एक बुज़ुर्ग ने लिखा है कि आपके ज़माने में लोग दुआएं यूँ करते थे, ऐ अल्लाह इमाम अहमद बिन हम्बल का वास्ता मेरी दुआ कबूल फरमा, तो लोगों की दुआएं कबूल हो जाती थी। इतने बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ख़ुद बयान फरमाते, एक दिन मुझे किसी वजह से किसी गांव जाना पड़ा, मैंने थैला उठाया, गांव के लिए रवाना हुआ। जब दूसरे गांव में पहुंचा, मेरा सफ़र जारी था, रात हो गई, तो मैंने ये सोचा कि एक मस्जिद है, उसमें नमाज भी पढ़ूंगा और सो जाऊंगा। तो जब रात को नमाज अदा की, सोने का वक्त आया, तो वहाँ आपको खादिम ने कहा कि भाई आप रात को हमारी मस्जिद में सो नहीं सकते। तो आपने कहा मैं मुसाफिर हूँ। तो खादिम ने कहा कि ठीक है मैं मुसाफिर हूँ, लेकिन ठीक है आप मुसाफिर हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ सोने नहीं दूंगा। उसने पहचाना नहीं कि ये वक्त के जय्यद इमाम है, इमाम अहमद बिन हम्बल है, ये बड़े मुहद्दिस और बड़े फ़क़ीह है। उसे मालूम नहीं था, लेकिन उसने इमाम अहमद बिन हम्बल को न पहचानने की वजह से कहा आप मस्जिद के बाहर बैठ जाइए। आपने कहा ठंडी का ज़माना है, मुझे ठंडी लगेगी, मैं किस तरीके से रात गुजारूंगा। लेकिन उसने पहचाना नहीं, तो कहा आप जो भी है, जिस तरीके से भी है, मैं नहीं जानता, आप मस्जिद के बाहर बैठ जाए। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल बयान फरमाते हैं, मुझे उस आदमी ने मस्जिद से बाहर निकाल दिया। मैं मस्जिद के बाहर बैठ गया। मैंने थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि मस्जिद के बाहर एक नौजवान आदमी है जो रोटी बना रहा है। रोटी बना रहा था, जिसको तंदूरी रोटी कहते हैं, वो रोटी बना रहा था। मैं उसके करीब गया, मैंने उससे कहा कि भाई मैं मुसाफिर हूँ। अच्छा, वो रोटी वाला भी नहीं जानता था कि ये कौन है। तो कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मुझे सुबह में आगे जाना है, ठंडी का वक्त है, तो क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ। तो उसने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप बैठ जाइए। कहीं आग लग रही है, आप रोटी बनाओ, मैं बैठा हूँ, अपने दोनों बातें करेंगे, बातें भी होगी, काम भी होगा और रात भी ख़त्म हो जाएगी। सुबह मैं नमाज़ पढ़ के आगे चला जाऊँगा। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बूढ़े मियाँ आप बैठ जाइए। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल बयान करते मैं बैठ गया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद क्या देखा कि वो नौजवान जब बर्तन में से आटा उठाता है और जब उससे पिल्ला बनाता है तो पढ़ता है अस्तगफिरुल्लाह। फिर जब उसे बेलन से बेलता है अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसे अपने कपड़े पे लेता है अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसे तन्नूर में लगाता है अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसे निकालता है अस्तगफिरुल्लाह। बात यह है कि इमाम अहमद बिन हम्बल बयान करते हैं हर स्टेप पे वो इस्तिग़फ़ार पढ़ता है,
रोटी बनाते वक्त इस्तिगफार, रोटी लगाते वक्त इस्तिगफार, रोटी निकालते वक्त इस्तिगफार। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते उसका ये अमल देख के मैं बड़ा मुअस्सिर हुआ, मैं उसके और करीब गया। मैंने पूछा कि ये अमल आप कब से कर रहे हो? तो वो तो कहता है मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं, लेकिन अंदाज़ा ये है कि मैं शायद 20 साल से भी पहले से ये अमल कर रहा हूँ। कितने साल? 20 साल से पहले ये अमल कर रहा हूँ। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा कि तुम्हें इसका फ़ायदा क्या मिला? तो वो नौजवान अर्ज़ करता है कि बूढ़े मियाँ, उसको पता नहीं है कि इमाम अहमद बिन हम्बल है, तो कहता है बूढ़े मियाँ मुझे इसके फ़ायदे अल्लाह ने इतने अता किए कि मैं रब की बारगाह में जो मांगता हूँ अल्लाह मुझे अता फरमा देता है। जो भी मांगा अल्लाह ने अता फरमाया, लेकिन एक चीज़ 20 साल से मांग रहा हूँ अभी तक नहीं मिली। क्या कहता है? हर चीज़ मुझे अल्लाह ने अता की, सब कुछ, रोज़ी भी अता की, मकान भी अता किया, कारोबार, रोज़ी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, तंदुरुस्ती सब अता की, लेकिन 20 साल से एक चीज़ मांग रहा हूँ वो अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते ज़रा ये तो बता वो कौन सी चीज़ है जो तुझे 20 साल से अभी तक नहीं मिले? तो वो अर्ज़ करता है कि बूढ़े मियाँ हमारे गाँव के पास में एक गाँव है और उस गाँव में एक जय्यद इमाम रहते हैं जिनका नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता हूँ, अय अल्लाह उस इमाम का एक बार दीदार का मौका अता फरमा दे। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते आजा गले लग जा, अल्लाह ने तेरी वो दुआ भी आज पूरी फरमा ली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हज़रात को छोटे बड़े गुनाहों से दूर रहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप तमामी हज़रात मेरे साथ मिल कर के पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि। सलातो सलाम के लिए खड़े हो। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।